हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल रवि सर में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार के सरलीकरण करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों इसको हल करने के लिए एक रूल होता है, इसको बोर्डमास रूल कहते हैं। बोर्डमास रूल से ही इस प्रकार के सरलीकरण हल किए जाते हैं। अगर इसका उपयोग हम नहीं करते हैं तो हमारा सवाल 100% गलत हो जाता है। तो चलिए बोर्डमास रूल से इसको पहले हल करना सीखते हैं। कैसे हल करते हैं, बोर्डमास रूल क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए जान लेते हैं बोर्डमास होता क्या है। बोर्डमास को हम लोग इस प्रकार से लिख लिए हैं। उसके बाद देखते हैं बी फॉर ब्रैकेट्स, मतलब जितने भी ब्रैकेट्स हैं हमको पहले उनको हल करना होता है। पहले इसको हम लोग रेखा ब्रैकेट कहते हैं। पहले रेखा ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद इसको स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा ब्रैकेट इसको हल करते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट मतलब इसको हिंदी में मंझला ब्रैकेट भी कहते हैं, मंझला कोष्टक। उसके बाद सबसे बड़े वाले कोष्टक को हल करते हैं, इसको इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। अब उसके बाद जब ये ब्रैकेट हल हो जाते हैं उसके बाद ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का ही चिन्ह होता है, इसको हम लोग हल करते हैं। उसके बाद डिवीजन आता है, डिवीजन करते हैं, डिवीजन का चिन्ह इस प्रकार से होता है। और उसके बाद मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा हम लोग करते हैं। और उसके बाद एडिशन आता है, एडिशन मतलब जोड़, हम लोग किसी भी संख्या को जोड़ देते हैं। और सबसे बाद में आता है सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में हम लोग घटाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, इसको हम लोग बोर्डमास रूल से हल करेंगे। बोर्डमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट्स को हल करना है। तो हमारे पास यहाँ पर रेखा ब्रैकेट्स नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटे ब्रैकेट के अंदर की जो चीजें हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो जो उसके अलावा चीजें हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे ही, यहाँ पे सॉल्व लिख लेते हैं। उसके बाद 6/2। अब यहाँ स्मॉल ब्रैकेट को हमको हल करना है, तो इसके लिए इसके अंदर की चीज़ों को हल करेंगे। तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा। और यहाँ पर देखिए ऑफ है, यहाँ पर ऑफ भी है। उसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ को हल करते हैं। तो ऑफ को हल करने के लिए हमको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना होता है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिए और यहाँ पे 2 1 3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हल हो चुका है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, डिवीजन करना है, मतलब भाग करना है। तो यहाँ पर भाग इसके बीच में हो रहा है, तो इसको हम 6 को 2 से भाग कर दे रहे हैं। तो दूसरे वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 6/2 मतलब यहाँ पर 3 होगा, 3 फिर गुणे में 3। अब यहाँ उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह भी है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे स्टेप में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 त्रिका 9, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, आंसर हो गया। आप इससे भी बड़े एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बोर्डमास को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि ले लिया है, या इसको भी हम लोग बोर्डमास रूल से हल करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बोर्डमास रूल ही लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट देखेंगे, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेखा ब्रैकेट, यहाँ पर हमारे पास इसमें रेखा ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद देखते हैं छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है। उसको हल करने से पहले हम लोग इन चीज़ों को पहले उसी प्रकार से लिख लेते हैं, फिर हम लोग छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको उसी प्रकार लिख लिया, बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगाया 5 प्लस मंझला ब्रैकेट 24 माइनस यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर 13 + 3 मतलब इसको जोड़ देना है और इसको छोटा ब्रैकेट हटा के लिख देना है। तो यहाँ पर माइनस से 13 + 3 16 हो जाएगा और इसको मंझला ब्रैकेट में बंद कर देना है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। उसके बाद देखना है मंझला ब्रैकेट। मंझले ब्रैकेट को हम लोग हल करने के लिए यहाँ पर सेकेंड स्टेप में लिखेंगे 15 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 प्लस, अब इसको हटाने के लिए इसको माइनस कर देंगे तो 24 से 16 जाएगा, हमारा 8 बचेगा। इसको फिर बड़ा ब्रैकेट, अब यहाँ पर मंझला ब्रैकेट भी हो गया। अब इसके बाद बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। बड़े ब्रैकेट को हल करने के लिए इसको ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद माइनस लगा दिया। बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसको जोड़ देंगे, 8 5 13, ये 13 हो जाएगा। अब फाइनली देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 से 13 जाएगा तो हमारा 2 आंसर बचेगा। ये हमारा फाइनली आंसर हो चुका है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट कर लिया है जो कि थोड़ा सा लंबा है। इसमें हमको बोर्डमास की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसको हल करते हैं, बोर्डमास रूल से ही हल करेंगे। सबसे पहले हमको ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट में हमको यहाँ पर देखिए रेखा ब्रैकेट भी हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो हमको इनको सबको ऐसे ही लिख देना है। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को हटाते हैं, तो इसको सबको ऐसे लिख दिया 12 प्लस बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस मंझला ब्रैकेट 6 प्लस 4 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट को भी ऐसे लिखना है क्योंकि हमारे पास अंदर अभी रेखा ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट को पहले हल नहीं करेंगे, 16/। अब रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर अगर 3 - 5 इसके ऊपर रेखा ब्रैकेट लगाए तो 3 से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, उसके ऊपर रेखा ब्रैकेट रहेगा। अब रेखा ब्रैकेट हर एक संख्या को
पॉजिटिव कर देता है, मतलब जो माइनस है उसको प्लस कर देता है। रेखा ब्रैकेट के अंदर हमेशा पॉजिटिव संख्याएं रहती हैं, इसलिए इसको अगर बाहर निकालेंगे तो हमको प्लस में 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस में 2, तो प्लस हम लोग लिखते नहीं है, 2 को ऐसे लिख दिया, फिर बंद कर दिया छोटे ब्रैकेट में, उसके बाद मझले ब्रैकेट में, उसके बाद बड़े ब्रैकेट में। अब इसको सेकेंड स्टेप में उसको ऐसे उतार देंगे और यहाँ पर छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। रेखा ब्रैकेट के बाद छोटा ब्रैकेट, अब छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 प्लस मझला ब्रैकेट 6 प्लस 4 माइनस। अब यहाँ पर छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो 16/2 मतलब हमको 8 मिल जाएगा। यहाँ पर 8 मिल गया। अब उसके बाद इसको मझला ब्रैकेट बचा है और बड़ा ब्रैकेट बचा है। अब सेकेंड स्टेप में फिर इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग मझला ब्रैकेट हल करते हैं, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब मझला ब्रैकेट हल करेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्लस एडिशन हम लोग करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो जोड़ हम लोग करेंगे तो 6 और 4 10 से 8 जाएगा, तो प्लस का हमारे पास 2 बचेगा, तो हम लोग को 2 ऐसे लिख देना है। अब यहाँ से बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है। अब बड़े ब्रैकेट को हल करने के लिए इसको सिंपली जोड़ देंगे और 12 प्लस इसको जोड़ के ऐसे लिख देंगे 12 9 मतलब 7 2 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में 12 9 21। ये देखिए हमारा सिंपली आंसर आ चुका है, ये फाइनली आंसर है हमारा। इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार आप किसी भी सरलीकरण को बोडमास रूल से हमेशा हल कर सकते हैं, जिसका आपको 100% आंसर सही मिलेगा। अगर आपको बोडमास रूल नहीं आता है तब इसको करेंगे तो आप लोग इसको 100% गलत कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप इसको हल तो कर देंगे पर आपका आंसर जो है वो 100% गलत आएगा। इसलिए आपको बोडमास रूल को लेकर चलना है और उसी से आपको इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन करना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।